जापानी तकनीक से हिमाचल में अब शिटाके मशरूम उगाया जाएगा। ये मशरूम ना सिर्फ खाने के काम आएगा बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से लोगों को बचाने में भी रामबाण साबित होगा। इस मशरूम को निचले हिमाचल में उगाने का काम अलग अलग जिलों में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका प्रोजेक्ट चरण 2 में इस मशरूम के उत्पादन को शामिल किया गया है। जायका प्रोजेक्ट के प्रदेश निदेशक सुनील चौहान ने बताया कि प्रोजेक्ट के पहले चरण में जापानी तकनीक से शिटाके मशरूम को प्रदेश में तैयार करने से संबंधित कार्य किया गया था और अब द्वितीय चरण में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शिटाके मशरूम को निचले हिमाचली जलवायु में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे अब निचले हिमाचल के किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। गौरतलब है कि शिटाके मशरूम आज लोकप्रिय मशरूम के रूप में जाना जाता है, जिसका मूल स्थान पूर्वी एशियाई देश है। शिलाक का उपयोग कई एशियाई देशों में खाद्य और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। भारत में शिटाके मशरूम स्वदेशी तकनीक से विभिन्न केंद्रों द्वारा तैयार की जाती है। हिमाचल प्रदेश में शिटाके मशरूम की खेती के लिए बीज खुंब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन से लिया जाता है। शिटाके मशरूम में पाए जाने वाले लैटिनन को कई एंटी ट्यूमर और कैंसर रोधी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। शिटाके मशरूम का प्रोस्टेट व ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाली कोशिकाओं को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बहुत से रोगों के लिए औषधि के रूप में जैसे कि एड्स, एलर्जी, संक्रमण, फ्लू और जुकाम, ब्रोंकियल सूजन तथा मूत्र असंयम को विनियमित करने के साथ साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। ये एंटी एजिंग गुण के साथ साथ विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाया जाता है। इसमें सेलेनियम और जिंक की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इस मशरूम का इस्तेमाल कई दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। जायका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना 2011 से चली है और दूसरे चरण की शुरुआत वर्ष 2021 में कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने पालनपुर में पार्ट्स कॉर्पोरेशन जापान के सहयोग से 5.9 करोड़ रुपए की लागत के साथ शिटाके खेती और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर प्रशिक्षित अधिकारियों के द्वारा स्थानीय वातावरण के अनुरूप शिटाके मशरूम का उत्पादन करने की विधि किसानों को सिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मंडी, कुल्लू, कांगड़ा आदि में मशरूम साधारण रूप से तथा अन्य क्षेत्रों में कंट्रोल स्ट्रक्चर में पैदा की जा सकती है। एक्चुअली नमस्कार सभी को। जो हमारा जायका का फ़ेज़ 2 प्रोजेक्ट चला है वो फ़ेज़ 1 जो हमने 2011 से 21 तक हमने कंप्लीट किया, उसकी जो वो कंटिन्यूएशन में ही चला है। तो फ़ेज़ 1 में हमने मशरूम्स की विविधीकरण के लिए भी कार्य किया और फ़ेज़ 1 के अंदर हमने इंडिया के अंदर जो शिटाके मशरूम है, जिसको बेसिकली जापानीज़ मशरूम कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वो कदम उठाए परियोजना ने। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये था कि इसको जापानीज़ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे पैदावार की जाए ताकि बहुत किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो। तो उसमें शिटाके कल्टीवेशन ट्रेनिंग सेंटर जो हमने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित किया, उनके साथ MOU करके, और वहाँ पे हम जो है वो इसके ऊपर आगे कार्यक्रम चला रहे हैं। सर, जो शिटाके मशरूम है वो बेसिकली इंटरनेशनली रिनाउंड मशरूम है एक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो एक तो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें खासकर जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उसको बनाने के लिए कुछ इसमें से कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं और उसके बाद इन जनरल इसको खाया जाए तो ये कैंसर अलग तरह से प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या इवन एंटी एजिंग क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं, है ना। एड्स के लिए इसका जो है वो एक अच्छा इसका न्यूट्रिशनल बैकअप है, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे है। अगर हम इसको यहाँ हिमाचल में उगाते हैं, ज़्यादा किसानों को लाभ होगा, साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे उनको वो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो मशरूम्स हैं वो लोकली अवेलेबल होंगी और शायद इंटरनेशनल मार्केट से कम रेट पे उपलब्ध हो सकेंगी।
जायका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि शिटाके मशरूम की खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद है। ये मशरूम कैंसर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसकी खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और हिमाचल में इसके लिए जलवायु बहुत उपयुक्त है। हिमाचल के किसान भी अच्छे लाभ के लिए ताज़ा शिटाके मशरूम के साथ साथ सुखाए मशरूम के बेहतर मौके हासिल कर सकते हैं। जो मशरूम्स हैं, जैसे आपने बाकी मशरूम की बात करें तो वो दो तरीके से पैदा की जाती है। एक नॉर्मल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर्स के ऊपर, और दूसरी जो है वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर, जिसमें एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं हीटिंग और कूलिंग के लिए। हम जो इसको एडवोकेट कर रहे हैं आज की डेट में, वो कर रहे हैं नेचुरल कंडीशंस में। तो नेचुरल कंडीशंस में हिमाचल में जो मिड हिल एरियाज़ हैं या हाई हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये आराम से ग्रो की जा सकती है। और जो सब ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ही आपको अपनाना पड़ेगा। तो शुरुआती स्तर के ऊपर जब तक मार्केट बड़ी अच्छी डेवलप नहीं होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती है, तब तक हम इसको नेचुरल कंडीशंस में उगाने के लिए कांगड़ा, मंडी और कुल्लू वाले जो ज़िले हैं परियोजना के, वहाँ के किसानों को इसके लिए हम जो है वो आइडेंटिफाई करके उनको प्रशिक्षण पे ले जा रहे हैं। और उस एरिया में अगर अच्छी पैदावार होती है, मार्केट में इस्टेब्लिश होती है, कंज्यूमर लाइकिंग बढ़ती है, तो बाकी जगह भी इसको प्रोलिफरेट किया जा सकता है।